नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंटेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों आज हम बात करेंगे कोरल ड्रा 17 की, यानी कोरल ड्रा 17 की। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कोरल ड्रा 12, 13, 14 या 15, 16, 17 इन सब में काम करने का तरीका लगभग एक ही जैसा है। तो आपके पास जो भी वर्जन है, आप इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी वर्जन में काम कर सकते हैं। दोस्तों कोरल ड्रा को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए 1 बाय 1 करके आ रही हमारी सभी वीडियोस को ध्यान से देखें, ताकि आप कोरल ड्रा को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ सकें और आगे हर काम को बिल्कुल आसान तरीके से कर सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों हम अगले कुछ अध्याय में हम बात करेंगे इन तमाम टूल्स के बारे में, क्योंकि इन सभी टूल्स के बारे में विधिवत जानकारी के बाद ही हम अच्छी तरीके से डिजाइन कर पाएंगे और अपने ग्राफिक डिजाइन को बहुत ही बेहतर लुक दे पाएंगे। उन सब के लिए जरूरी है कि इन सभी टूल्स के बारे में हम प्रॉपर तरीके से जानें और समझें। तो इस अध्याय में हम जानेंगे सबसे पहले पिक टूल और रेक्टेंगल टूल के बारे में, क्योंकि पिक टूल और रेक्टेंगल टूल इन दोनों को प्रॉपर समझने के बाद ही हम बाकी सभी टूल को समझ पाएंगे, क्योंकि दोनों बेसिक टूल है और रेक्टेंगल टूल पर ही हम बाकी टूल्स को एक्टिवेट करके हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल टूल को समझते हैं। जैसे अभी आप पेज पर हैं तो पेज का ये प्रॉपर्टी टूल देख सकते हैं और इसके बारे में पिछले अध्याय में बताया भी जा चुका है। जैसे ही हम रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर्टी बार बिल्कुल चेंज हो गई है। ये प्रॉपर्टी बार हमारे रेक्टेंगल टूल के काम आएगी, जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले एक चीज और समझ लेते हैं कि ये जो मैं जूम कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं कोरल ड्रा में ये एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन होता है जूम का, जो आप माउस के स्क्रॉल बटन को घुमा करके आप जूम कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ के पॉइंट को बेस मानते हैं और स्क्रॉल बटन को घुमाते हैं आगे की तरफ, तो इसको बेस मान करके चारों तरफ जूम इन होता चला जाएगा। उसी प्रकार मान लीजिए अगर सेंटर को बेस मान करके चलते हैं और यहाँ पर माउस पॉइंटर को रखते हुए अगर स्क्रॉल बार को मूव करते हैं, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से जूम होता हुआ चला जाएगा। तो कोरल ड्रा में एक बहुत ही अच्छा ये ऑप्शन होता है जूम इन और जूम आउट करने के लिए। इस तरीके से आप देख सकते हैं, यानी कि जिस पॉइंट पर भी आपका कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, इसी को जूम करना चाहते हैं तो यहाँ पर पॉइंट को रखते हुए आप इसको जूम करेंगे और इस तरीके से आप इसको जूम कर पाएंगे। तो ये बहुत ही बेहतर ऑप्शन होता है जूम इन और जूम आउट करने का। तो इसको हम डिलीट करते हैं और हम रेक्टेंगल टूल को समझते हैं। रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करने के बाद जहां भी हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, तो जहां से हम स्टार्ट करेंगे वहां पर माउस पॉइंटर को ले जा करके और माउस की लेफ्ट बटन को क्लिक करके रखते हुए हम ड्रैग करेंगे इस तरीके से। जितना बड़ा हमको चाहिए उतना बड़ा ड्रॉ करने के बाद माउस पॉइंटर को छोड़ देंगे। जैसे ही छोड़ेंगे उस तरीके से ये आपका रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा और ड्रॉ होने के बाद इस तरीके से हैंडल आ जाते हैं। ये सिलेक्शन के हैंडल होते हैं, यानी कि ये सिलेक्ट हो गया है। अब इसमें जो भी बदलाव हमको करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के बाद आपको जो भी बदलाव करना होता है, ड्रॉ करने के बाद आपको सीधे फिर आना होता है, आपको यहां से पिक टूल को सेलेक्ट करना होता है इसके अंदर, किसी भी ड्रॉ के अंदर किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए। जैसे ही हम पिक टूल को पकड़ेंगे, पिक टूल को सेलेक्ट करेंगे, तो आप यहाँ पर प्रॉपर्टी देख सकते हैं। प्रॉपर्टी रेक्टेंगल टूल का ही प्रॉपर्टी है, क्योंकि इस समय रेक्टेंगल हमारा सेलेक्ट है। और पिक टूल से आप इस रेक्टेंगल को आप जैसे सेंटर में आप यहाँ पर पकड़ करके आप इधर उधर इसको कहीं पर भी ले जा करके रख सकते हैं, मूव कर सकते हैं। यहाँ से आप जैसे इस लाइन पर भी, किसी भी लाइन पर भी जब आप आएंगे आउटलाइन पर, तो आप इसको पकड़ करके कहीं से भी आप इसको रख सकते हैं, यानी सेंटर पॉइंट से और किसी भी लाइन पॉइंट को पकड़ करके आप इसको कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। और ये जो हैंडल बने हुए हैं, 8 हैंडल आपको मिल रहे हैं। किसी भी तरफ का अगर ऊपर का हैंडल को पर जब आप ले जाएंगे माउस को, जब ऊपर वाले हैंडल पर ले करके जाएंगे माउस को, तो जैसे ही ऊपर जाएगा वैसे माउस पॉइंटर चेंज हो जाता है इस तरीके से। अब इस हैंडल पर माउस लेफ्ट बटन को क्लिक करके रखते हुए आप इसकी हाइट कम ज्यादा कर सकते हैं इस तरीके से। उसी प्रकार इसकी विड्थ को भी कम ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ के इस हैंडल को पकड़ करके और इस हैंडल को पकड़ करके भी। ये एक्चुअली इसका कोरल ड्रा में मिड पॉइंट नाम दिया हुआ है, तो हम इसको मिड पॉइंट भी बोलेंगे। यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं।
अगर आपको एक अनुपात में कम ज्यादा करना है तो आप यहाँ से कॉर्नर को पकड़ करके यहाँ से कम ज्यादा करेंगे तो ये लंबाई चौड़ाई का एक अनुपात में कम ज्यादा ये होगा, इस तरीके से। और अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो सेंटर पॉइंट पर एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं चारों कॉर्नर पर इस तरह का रोटेट करने के लिए हैंडल आ गया है। रोटेट के लिए इस वक्त अगर आप यहाँ से इसको पकड़ करके अगर मूव करते हैं तो ये सेंटर से मूव हो रहा है। कंट्रोल जेड करते हैं, दोबारा ये अपनी पहले वाली स्थिति में आ जाएगा। ये जो मूव हो रहा है उसका सेंटर पॉइंट ये यहाँ से बनता है। आप ये सेंटर पॉइंट जो है इसका चेंज भी कर सकते हैं। इसको ले जा करके अगर कहीं और रख देते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ रख दिया और यहाँ से या यहाँ से पकड़ करके अगर आप घुमाते हैं तो आप देख सकते हैं वहां का ये सेंटर पॉइंट पकड़ लिया है। उसी प्रकार ये सेंटर पॉइंट को अगर ये किसी कॉर्नर पर भी रख देते हैं और यहाँ से किसी भी पॉइंट को पकड़ करके आप मूव करते हैं तो देखिए ये वहां का सेंटर पॉइंट को पकड़ करके स्थिर रखते हुए बाकी ऑब्जेक्ट को ये घुमा रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये तो हो गया पिक टूल से हमें ऑब्जेक्ट को इधर उधर खिसकाने का, मूव करने का और बड़ा छोटा करने का तरीका। और जैसे ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट रहने के बाद आप यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी में देख सकते हैं ये पेज पर किस पॉइंट पर है वो यहाँ एक्स वाई निर्धारित करता है। उसके बाद इसका साइज एक्चुअल क्या है, आप इसका साइज एक्चुअल यहाँ पर टाइप करके भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट आपका है और आप उसका विड्थ एंड हाइट को आप बिल्कुल फिक्स मेंटेन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको मेंटेन कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पर इंचेस में है, क्योंकि अगर हम साइड में क्लिक करके देखते हैं तो आप यहाँ पर इंच सेलेक्ट कर रखे हैं। अगर कोई फिट में चाहिए तो आप यहाँ से जो भी पैरामीटर्स फिट सेट करेंगे उसी में आपका हर जगह जो पैरामीटर्स होता है उसी के अकॉर्डिंग बताएगा। तो अभी चूंकि यहाँ पर इंचेस में है तो इंचेस में हम यहाँ पर सेट करेंगे और इंचेस में ही आपको हर जगह इसके पैरामीटर्स मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मान लें यहाँ पर 8 इंच इसकी विड्थ चाहिए तो 8 प्रेस करेंगे, इंटर दबाएंगे और ये बिल्कुल फिक्स 8 इंच हो गया है। क्लिक करके अगर आप सेंटर में लेना चाहते हैं तो आप इसको सेंटर में ले सकते हैं इस तरीके से। और अगर इसकी हाइट जो है 4 इंच करना चाहते हैं तो 4 इंच पर करके और इसको यानी कि 8/4 इंच का आपका ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसका साइज कर सकते हैं। उसके बाद इसके कॉर्नर को आप मैनेज कर सकते हैं। कॉर्नर मान लीजिए अभी आपका ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट कॉर्नर है, आप यहाँ से इसको राउंड भी कर सकते हैं। अगर इस तरीके को इसको सेलेक्ट रखते हुए अगर आप राउंड करते हैं तो आप देखिए किस तरीके से राउंड होगा। यहाँ पर इस तरीके से चारों कॉर्नर राउंड होते हुए नजर आएंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं चारों कॉर्नर राउंड हो रहा है। और बढ़ाते चले जाएंगे और ज़्यादा राउंड हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने 5 दे दिया तो ये पूरा का पूरा राउंड हो गया। मान लीजिए 1 कर दिया तो इस तरीके से 0.5 कर दिया तो इस तरीके से आप टाइप करके भी कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि किसी भी एक का रेडियस अगर आप चेंज कर रहे हैं तो चारों का रेडियस चेंज हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी एक का रेडियस आपको चेंज करना है तो क्या करेंगे, कोई भी काम आप इसको सेलेक्ट रखते हुए करेंगे तभी होगा। जब सेलेक्ट इसको करेंगे यानी इसके लाइन पर जब क्लिक करेंगे तभी जाकर के सेलेक्ट होगा, तभी जाकर के रेक्टेंगल का ये प्रॉपर्टी खुल करके आपके सामने आएगी। मान लीजिए इसको हमने 0 कर दिया और आप चाहते हैं कि कोई फिक्स कॉर्नर ही आपका राउंड हो, उसका रेडियस चेंज हो, तो आप क्या करेंगे, चारों का चारों कॉर्नर का रेडियस इसलिए चेंज हो रहा था कि यहां पर आप देख सकते हैं ये लॉक है, एडिट कॉर्नर टुगेदर, ये लॉक है। आप इसको अगर क्लिक कर देते हैं तो ये लॉक हट जाएगा। उसके बाद आप जिस कॉर्नर का रेडियस चेंज करना चाहते हैं उस कॉर्नर का आप यहां से चेंज कर सकते हैं। जैसे ये चारों हैं, दोनों ऊपर के और दोनों नीचे के, उसी प्रकार ये काम करेंगे। जैसे इस तरीके का, ये दोनों ऊपर हैं तो ये दोनों ऊपर का काम करेगा, ये दोनों नीचे का जो है ये दोनों नीचे का काम करेगा। लेफ्ट में ये दोनों लेफ्ट में काम करेगा, राइट में है तो दोनों राइट में काम करेगा। तो इस तरीके से मान लीजिए हम इसको अगर चेंज करना चाहते हैं तो हम इसको बढ़ाएंगे तो आप देख सकते हैं इस तरीके से अगर दबा करके रखेंगे तो अपने आप बढ़ता चला जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही चेंज हुआ। मान लीजिए अब इसके बाद हम इसके इधर का नीचे का चेंज करना चाहते हैं, राइट डाउन का, तो आप ये राइट डाउन का बढ़ाएंगे। दोनों का बराबर अगर रखना चाहते हैं तो मान लीजिए इसको हमने 1 कर दिया और यहाँ के नीचे वाले को भी हमने 1 कर दिया यहाँ से, तो आप देख सकते हैं इस तरीके का ड्रॉ बन करके आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से हम रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद हम इसके शेप को चेंज कर सकते हैं। हम दोबारा चलते हैं, हमने इसको 0 किया, इसको 0 किया और दोबारा हमने इसको लॉक किया। और अब इसके बाद हम
इस वाले ऑप्शन को ऑन करके देखते हैं। इसमें देखिए क्या होगा। अब जब हम इसको रेडियस को बढ़ाएंगे तो अब ये बाहर की तरफ पहले हो रहा था, अब ये अंदर की तरफ रेडियस बढ़ेगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये अंदर की तरफ रेडियस बढ़ रहा है। अब इसको सेलेक्ट रखते हुए आप इसका रेडियस का प्रकार जो है चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने अगर इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं हमें सेलेक्ट करने के बाद भी और रेडियस चेंज करने के बाद भी हम कर पा रहे हैं। और इसको हमने क्लिक किया तो इस तरीके का हो जाएगा, और इसको राउंड कॉर्नर को अगर हमने किया तो इस तरीके से चेंज हो जाएगा। उसके बाद है ये आउटलाइन की मोटाई को कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ से आप इसकी मोटाई को कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी 0.5 ये पॉइंट में आ रहा है, तो आप यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अभी नहीं पता लग रहा है क्योंकि 0.5 ही था। आप यहाँ से बढ़ा देंगे तो आप इस तरह से देख सकते हैं। इसको हम मोटा पतला करके जितनी हमें आवश्यकता है अपने हिसाब से हम इसको रख सकते हैं इस तरीके से। बाकी ये सब चीज़ें हम आगे समझेंगे। तो ये तो था रेक्टेंगल को ड्रॉ करने का तरीका। इसी के प्रॉपर्टी में जितने भी टूल हैं, टूल के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है। तो ट्रायंगल का मतलब होता है जिन जिन टूल्स के राइट डाउन कॉर्नर में ट्रायंगल बना हुआ है, इसका मतलब ये दर्शाता है कि इसके नीचे इस टूल से रिलेटेड कुछ और टूल हैं। जैसे अगर आप इस ट्रायंगल पर क्लिक करते हैं तो इसके अंदर जो भी टूल होगा वो इस तरीके से दिखाई देगा। उसके नीचे जिस भी टूल के नीचे आप जाएंगे, ट्रायंगल पर क्लिक करेंगे, उसके नीचे इस तरीके का आपको उसके अंदर जो भी उससे रिलेटेड टूल होंगे वो सारे के सारे टूल्स आपको दिखाई देंगे। इस तरीके से सभी टूल के नीचे आप देख सकते हैं। आप जूम के नीचे भी देख सकते हैं इसी प्रकार। तो अभी हम रेक्टेंगल के बारे में समझ रहे हैं। तो हम रेक्टेंगल के ट्रायंगल के नीचे अगर हम क्लिक करते हैं, ट्रायंगल पर क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं इसके नीचे एक और टूल है जिसका नाम है 3 पॉइंटर रेक्टेंगल टूल। इसको क्लिक करके हम 3 बार क्लिक करने के लिए परमिशन देता है। जैसे मान लीजिए हमने एक बार क्लिक किया और क्लिक करके हमने पॉइंट को दबाए रखा, माउस पॉइंटर को दबाए रखा, और जितना बड़ा हमको चाहिए वहां पर जाकर के क्लिक को हमने छोड़ा, और उस तरीके से इस तरीके से आप छोड़ने के बाद आप इस तरह जितना बड़ा आपको चाहिए उतना बड़ा लेकर के आप एक बार और क्लिक कर देंगे, ये रेक्टेंगल आपका ड्रॉ हो जाएगा। तो रेक्टेंगल आप इससे भी ड्रॉ कर सकते हैं और उससे भी ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, सिर्फ काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग है। उसके बाद जो है पिक टूल के अंदर ही अगर हम ट्रायंगल पर क्लिक करते हैं तो फर्स्ट में पिक टूल है और दूसरे नंबर पर फ्री हैंड पिक टूल है। तो पिक टूल को सेलेक्ट रखते हुए आप इसमें कलर भी फिल कर सकते हैं। इसके अंदर कोई कलर फिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आकर के ये नीचे एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से सारे के सारे कलर आपको दिखाई देने लगेंगे। यहाँ से जो भी कलर आप इसमें फिल करना चाहते हैं आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। और इसका आउटलाइन कलर को फिल करने के लिए जैसे अगर माउस की लेफ्ट बटन को क्लिक करते हैं तो बिल्कुल कलर फिल होगा इस तरीके से, और यहीं से अगर आप माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं तो आउटलाइन कलर होगा इस तरीके से। आप देख सकते हैं हम राइट बटन क्लिक कर रहे हैं तो आउटलाइन का कलर चेंज होता हुआ नजर आ रहा है इस तरीके से। इसके बाद जो है अगले हम पिक टूल को समझने के लिए हम इसको 0 कर लेते हैं, और इसका अगला टूल है फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल जैसे पिक टूल को एक बार समझ लीजिए प्रॉपर तरीके से, इसमें और इसमें क्या डिफरेंसेस है। इसको हम जब ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से स्क्वायर में आपको इस तरह से कई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिलते हैं। जैसे मान लीजिए इसको छोटा करके हम एक और रेक्टेंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। हमने ये भी रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ये भी रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ये भी रेक्टेंगल ड्रॉ किया, कई सारे हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। और इससे अगर हम सभी को पकड़ना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बाहर साइड से माउस के बटन लेफ्ट बटन को क्लिक रखते हुए इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। अब इसमें आप देख रख सकते हैं ब्लू डॉटेड लाइन आ रही है। इस लाइन के अंदर जितने ऑब्जेक्ट आपके पड़ेंगे उतने ऑब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया तो ये देखिए तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए हैं। इस तरीके से हम तीनों को ले जाकर के मूव कर सकते हैं। अगर यहाँ से हम 2 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो 2 ही ऑब्जेक्ट को इस तरह से हम सेलेक्ट कर पाएंगे। अगर सभी को करना है तो सभी को अंडर ये ब्लू डॉट्स के अंदर लेना पड़ेगा, तब जाकर के चारों के चारों सेलेक्ट होंगे। यानी कि पिक टूल से सेलेक्ट करने का तरीका हमारा ये है। अब क्या है, इसी के अंदर अगर हम फ्री हैंड
पिक से अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो फ्री हैंड पिक क्या करेगा, आप यहाँ से साइड में लेकर के जाएंगे और जैसे जैसे आप माउस को लेकर के जाएंगे वैसे 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 ये सेलेक्ट करता हुआ आपको इस तरह नजर आएगा। हमने 2 को सेलेक्ट किया तो 2 को सेलेक्ट किया और उसके बाद हम इसको मूव कर सकते हैं इधर उधर। उसके बाद हम मान लीजिए हमने यहाँ से सेलेक्ट करते हुए हमने इसको छोड़ा और यहाँ से हमने इसको लिया, फिर इसको छोड़ा और ऐसे करते हमने सेलेक्ट कर लिया। तो आप देख सकते हैं ये और ये दोनों ऑब्जेक्ट हमारे सिलेक्शन के अंदर आ गए हैं। तो ये तो है फ्री हैंड पिक। और इसके जो नीचे है ये फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, ये भी बहुत ही कमाल का टूल है। इसको समझने के लिए पहले हम यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा हमने रेक्टेंगल बनाया इसको डिलीट करते हैं और उसके बाद हम ये फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को समझते हैं। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल में जैसे जो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को क्लिक करेंगे, आप यहाँ से क्लिक रख करके मान लीजिए हम अगर ड्रैग करते हैं, क्लिक रखते हुए लेफ्ट राइट करेंगे तो इसका सिर्फ चौड़ाई कम ज़्यादा होगी, विड्थ। अगर इसी को क्लिक रखते हुए अगर हम ऊपर नीचे अगर करते हैं तो इसकी हाइट कम ज़्यादा होगी। अगर हम कॉर्नर की तरफ जाते हैं तो ये एक अनुपात में कम ज़्यादा होगा। तो ये बहुत ही प्यारा टूल है। आप इसको किसी भी ऑब्जेक्ट को बढ़ाने घटाने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इधर उधर मूव करने के लिए आपको वापस पिक टूल पर ही आना पड़ेगा इस तरीके से। तो पिक टूल सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टूल है। किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं पर मूव करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज चेंज करना है, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है, तो इन हर काम के लिए जो है आपका ये पिक टूल काम आने वाला है। तो पिक टूल सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टूल है। इसी अध्याय में हमने रेक्टेंगल को इसलिए सेलेक्ट किया कि बाकी के सभी टूल को हम रेक्टेंगल ड्रॉ करके ही हम बाकी टूल को समझने वाले हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये यहाँ से पिक टूल और ये रेक्टेंगल टूल आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुके होंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोरल ड्रा की एक से एक वीडियोज़ मैं लेकर के आने वाला हूँ, ताकि कोरल ड्रा आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ में आ सके। इस वीडियो में अभी तक इतना ही, मिलते हैं अगले अध्याय में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।